देखा जब तुझे पहली बार तो दिल मेरा धड़क गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिस्थापन और विलोपन, ये दोनों विधि से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यहाँ पर पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन और विलोपन, इन दोनों विधियों से प्रश्न को सोल्व करना है। लेकिन सबसे पहले याद रहे कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि जो है, इससे हम लोग प्रश्न को देख चुके हैं, ठीक है। 3.3 में प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग 3.4 में विलोपन विधि से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रश्न को मैं प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करेंगे और बताएंगे कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना भी है कि कौन सा विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई और बराबर में है 5, ठीक है। और इसमें है 2x और माइनस 3y बराबर में 4 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है, विधि से। अब विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो कैसे होगा? एक मिनट, थोड़ा सा चलिए, डिस्टर्ब किए इसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं हम। आइए देखिए यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ऐसा क्या कर दें कि ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाए। तो कहेंगे कि सर समीकरण 1 में 3 से गुना कर दो, ठीक है। यदि 3 से गुना करोगे तो यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, ये रहा समीकरण 2। अब देखो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, जब समीकरण 1 से समीकरण 2 को ऐड करेंगे तो 3y और 3y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इधर हो गया 15 और 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 19/5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने किया क्या? तो किया कि समीकरण 1 में 3 से गुना किया, ठीक है। 3 से गुना कर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर क्या किया? जोड़ा हमने, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखो जब इस तरह से हम काम किए तो हमारा x का वैल्यू आया 19/5। अब x का जो वैल्यू आया, इस x का मान को समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर में है 4, ठीक है। तो 2 गुने x का वैल्यू आया है 19/5, ठीक है, माइनस 3y बराबर में है 4। अब देखो 19 दूना क्या होगा मेरे भाई? 38 होगा और बट्टा में 5 है और माइनस 3y है और बराबर में 4 है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर -3y के बराबर लिख सकते हो 4 और 38/5
5 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक दे करके लघुत्तम ले लो मेरे भाई। यहाँ पर 3y बराबर एलसीएम आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस 38 का 38 रहेगा और माइनस 3y बराबर घटाओगे यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, तो कहोगे -18/5 बचेगा सर। ठीक है, अब 3 से काट सकते हो, 3 छक्के 18, यानी कि y का वैल्यू 6/5 आएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो याद रहे x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आ गया 6/5। तो ये हमने विलोपन विधि से इसको हल कर डाला। ठीक है, आओ देखते हैं प्रश्न। इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से अब हम हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से जब हल करोगे तो आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक आंसर हमारा 19/5 आया और एक आंसर 6/5 आया। ये y का वैल्यू रहा और ये x का वैल्यू रहा, तो इतना ही हमारा आंसर इस विधि से भी आना चाहिए। तो आओ देखते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, विधि से जब प्रश्न को सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो इसको मान लो समीकरण 1, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में 4, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर ना हम चलेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से चलोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5, तो x का वैल्यू हो गया 5 माइनस y, इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 जो x का मान आया, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब दो समीकरण क्या है मेरे भाई, तो 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। ठीक है, तो सुनो, प्रतिस्थापन विधि जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक ही चीज हम बताए थे कि इसको मानना है समीकरण 1 और इसको मानना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलना है, जो वैल्यू आएगा x का उसको मान लेना है समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान उठा करके रख देना है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमने लिख लिया, और 2 में x का मान कितना आया है यहाँ पर 3 वाला, तो 5 माइनस वाई आया है, और माइनस इधर 3y है बराबर में 4 है। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो 2 × 5 = 10, माइनस 2 × y तो 2y और माइनस 3y और बराबर में इधर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 10 माइनस 3 2 कर दो 5 और बराबर में इधर 4 है मेरे भाई। अब माइनस 5y बराबर 4, 10 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो केवल y का वैल्यू -6/-5 आएगा, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y का वैल्यू जो आएगा 6/5 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ भी y का वैल्यू 6/5 आया था और यहाँ भी आया 6/5। अब y का जो वैल्यू आया मेरे भाई, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर मतलब यहाँ पर जो y का वैल्यू आया उसको उठाकर कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में। अब 3 में रखोगे तो समीकरण 3 में है x बराबर 5 माइनस वाई, x के बराबर 5 माइनस वाई का वैल्यू जो आया है 6/5 आया है। इसका लघुत्तम ले लो मेरे भाई, कितना आएगा, तो कहोगे 5 आएगा। 5 × 5 = 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटाओगे 19/5 आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर x का वैल्यू भी कितना आया, 19/5 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों विधि से हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। अब आप ही बताओ कि कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है, तो कहोगे सर सबसे उपयुक्त तो आपका विलोपन विधि है। ठीक है, विलोपन विधि है। अब तुम बताओ कि कौन सा विधि है। देखो, विलोपन विधि इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि विलोपन विधि जो है उसको केवल और केवल क्या किए थे, हम ऊपर वाला में 3 से गुना करके और काट दिए थे, हमारा y का मान आ गया था। ठीक है, x का मान आ गया था, लेकिन जबकि इसमें हमको बहुत काम करना होता है, इससे वो कहीं ना कहीं ज्यादा उपयुक्त हमको लगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब तुम अपने अनुसार लिखना, ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और उसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, ये रहा विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि तो हमने बहुत पढ़ाया,
3.3 में भी उससे प्रश्न को किए और 3.4 में भी हमने एक प्रश्न को किया। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो कि 3x प्लस 4y बराबर में 10 है और दूसरा समीकरण हमारा 2x माइनस 2y बराबर में 2 है। इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर प्लस 4 और यहाँ पर माइनस 2 है। ठीक है, हम इसको भी बराबर करके काट सकते हैं, लेकिन मेरे भाई क्या करना होगा ना कि जब इधर बराबर करोगे तो दोनों प्लस में है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को। लेकिन जब यहाँ करोगे तो घटाने वाला मामला नहीं है, केवल जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि इसको बराबर करेंगे, ये तभी बराबर होगा जब 2 से इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 दूना 4y हो जाएगा और ऊपर भी 4y है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो कर लो ना मेरे भाई, जब यहाँ समीकरण 1 जो है से 3x प्लस 4y बराबर में 10 है और इसमें 2 से गुना करोगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y हो जाएगा बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। इस सब में गुना होगा। अब देखो जब इसको हम जोड़े हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, जोड़ेंगे तो 4y प्लस और 4y माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और 3 7x, इधर 10 और 4 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 कटेगा मेरे भाई, x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अब इसी x का मान जो है ना मेरे भाई समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, लिखेंगे रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, 2x माइनस 2y बराबर में 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुने x का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, 2 आया है, माइनस 2y बराबर में 2 हो गया, माइनस 2y बराबर इधर 2 दूना 4 इधर प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर माइनस 2y बराबर 2 और 4 इधर प्लस में उधर जाएगा मेरे भाई माइनस में, तो माइनस 2y बराबर माइनस 2 और माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2 कटेगा, यानी कि y का वैल्यू जो आएगा मेरे भाई 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये हमारा समीकरण का हल हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, अब देखो किसी किसी का मन में डाउट होगा कि सर आप गलत बताए हैं या सही बताए हैं, इसका जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, इधर वाला को LHS और इधर वाला को RHS। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो x और y का वैल्यू आया है इसमें पुट करो, यदि इधर वाला सॉल्व करोगे तो इधर वाला के बराबर आ जाएगा तो समझो कि सही है, नहीं तो गलत है। तो x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 होगा, 6 4 जोड़ोगे 10 आ जा रहा है, यानी कि समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। अब 2 में देखो 2 रखोगे तो यहाँ 2 दूना 4, 1 रखोगे y का वैल्यू तो 2 एकम 2 और 4 में से 2 घटाओगे मेरे भाई 2 आएगा, जबकि इधर भी 2 है, यानी कि हमारा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है x और y का मान, इसलिए हमारा हल जो है बिल्कुल करेक्ट है। कोई धरती पर माई के लाल नहीं है जो कि इसको गलत कर सकता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। चलिए तो देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, विलोपन विधि से हल करना है ना। इसको देखिए मानेंगे हम लोग समीकरण 1, लेकिन उससे पहले कुछ सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 3x माइनस 5y, 4 इधर माइनस में बराबर कुछ पर जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो 3x माइनस 5y बराबर में 4 लिख सकते हो, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9x के बराबर है, 2y बराबर में 7 है, इसको भी सीधा करेंगे तो 9x 2y इधर है प्लस में, बराबर किस पर आएगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा, बराबर में बचेगा 7। ठीक है, अब इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या होगा कि समीकरण 1 जो है इसमें इसको 9 करने के लिए मेरे भाई 3 से गुना कर दो, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, नीचा में 9 है, कोई एक को बराबर करना होता है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो चीज है चिन्ह अगर समान है
और उसको बराबर कर रहे हैं तो वो तो कटेगा नहीं जोड़ने पर, तो उसको घटाना होगा, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 में 3 से गुणाकर समीकरण समीकरण एक तथा नहीं 1 से 2 को समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, जब चिन्ह समान रहे तो घटाने पर और चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर 3 से पहले गुना करोगे तो 3 तिरिके 9y 9x हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15y हो जाएगा और बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस 2y बराबर 7 है। अब देखो जब भी घटाना रहता है तो चिन्ह को बदलना होता है। यहाँ 7 प्लस में है माइनस हो जाएगा, 2 माइनस में है 2y तो ये प्लस में हो जाएगा, और 9x प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। 13y में से 2y घटाओगे तो मेरे भाई क्या बचेगा, माइनस 13y बचेगा, और 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो y का वैल्यू जो है 5/-13 आएगा मेरे भाई। ठीक है, 5/-13 आएगा। अब यहाँ पर यही y का मान जो है ना मेरे भाई, समीकरण कहाँ पर रखोगे, तो समीकरण 2 में या 1 में रखने पर, ठीक है, एक ही में रख दो, 1 में रखने पर। समीकरण 2 में देख रहे हो कि उलझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 9x माइनस 2y बराबर 7 है, जबकि यहाँ एक जो है 3x माइनस 5y बराबर 4 है। किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे, 3x माइनस 5y बराबर में 4 है। अब यहाँ पर जो y का वैल्यू आया है मेरे भाई 5/-13 आया है, तो 3x माइनस 5 गुने माइनस 5/13 इसको लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भेज दिए, बराबर में 4 है। अब यहाँ पर बचेगा 3x माइनस माइनस प्लस और 25 बट्टे में हो जाएगा 13, बराबर में क्या है मेरे भाई 4 है। अब 3x के बराबर लिख सकते हो, 4 माइनस 25 चला जाएगा, 25/13 इधर है प्लस में, बराबर उस पर जाएगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x के बराबर 1 देकर के लघुत्तम ले लोगे, हो जाएगा 13 13 चौके 52, माइनस 25 का 25 रहेगा, यानी कि x के बराबर 52 में से 25 घटा दो मेरे भाई तो कहोगे 27 बचेगा और बट्टे में 13 बचेगा। ठीक है, अब 3 जो इधर है गुना में x का, तो इधर आएगा भागा में, 3 9 27, यानी कि x का जो फाइनल आंसर आएगा 9/13 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस समीकरण का हल निकाले, y के बराबर 5/13 और x का वैल्यू निकाले 9/13। तो यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ठीक है, और इस प्रश्न को भी हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर x/2 है प्लस 2y/3 है, बराबर में -1 है। तो मेरे भाई ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें काम करना होगा कि ये नीचे नीचे वाला जो है ना इसको हटाना होता है। तो इसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, 3 गुने x करोगे 3x प्लस 3 दूना 6, 2 गुने y करोगे, यहाँ पर 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर इधर -1 है। अब यहाँ 3x प्लस 4y के बराबर 6 जो है इस इधर है बटा में, मतलब भागा में, तो 1 के साथ जाकर के गुना हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इधर क्या है, x माइनस वाई बट्टे में 3 बराबर में 3 है। ठीक है, यहाँ भी बट्टा में 3 है, इसको 1 लेकर के एलसीएम ले लो, 1 और 3 का 3 आएगा, 3 गुने x करोगे 3x माइनस वाई 1 कम y बराबर में इधर 3 रहेगा। ठीक है, भीम का घटाव करने आता है सबको। अब यहाँ पर मेरे भाई 3x माइनस वाई बराबर 3 गुने 3 हो जाएगा, 3 इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 के 9। इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 2। कितना मानोगे, समीकरण 2 मानोगे। अब यहाँ पर
हमारे पास दोनों समीकरण अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें 3x और इसमें भी 3x है। तो कुछ भी नहीं करना है, गुना नहीं करना है, केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। घटा रहे हैं इसलिए क्योंकि 3x भी प्लस में है और इसमें भी 3x प्लस में है। तो लिख लो मेरे भाई 3x प्लस 4y बराबर में -6। इसमें लिखोगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9 है। अब देखो जब भी घटाएंगे तो मेरे भाई चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। और जब जोड़ोगे तो जो चिन्ह है वही रहेगा। ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, 4y और 1y, कितना y, 5y बराबर, दोनों माइनस में है, 9 6 15 हो जाएगा। और इधर y का वैल्यू जो है -15 बट्टे में 5 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 कटेगा, इसलिए y का वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा। अब इसी y का मान जो है ना मेरे भाई समीकरण 1 में रख दो। मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर किसी में भी रख सकते हो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। चलो 2 में रख देते हैं। 2 जो है यहाँ पर समीकरण 2 क्या था, 3x माइनस वाई बराबर में 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा y का वैल्यू आया -3, उसको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। और बराबर में इधर क्या है, 9 है। अब ध्यान देना मेरे भाई, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9 हो गया, तो 3x के बराबर 9 और 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3x के बराबर हो गया 6 और 3 दूना हो गया 6, यानी कि x का वैल्यू मेरे भाई 2 आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो है ये कितना है, -3 है मेरे भाई। तो इस प्रश्न का यही हुआ हल, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 नंबर, सॉरी प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 2, और 2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट। इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो यहां पर प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। पहले तो ये समस्या दिया गया है शब्दों में, और इस समस्या का हमको समीकरण बनाना है। फिर कह रहा है कि उनका हल ज्ञात कीजिए विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से, यदि अस्तित्व है तो। अस्तित्व मतलब संभव है समीकरण बनना, तो इसका मान निकालना है। और समीकरण बनना ही संभव नहीं है तो इसका मान कहाँ से निकलेगा। तो मेरे भाई देखो समीकरण तो बनेगा ही। करा कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में, फिर करा दूसरा नंबर, यहां से यहां एक समीकरण आपका बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ कहता कि यदि हर में 1 जोड़ दे यह, तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि वह भिन्न बराबर x/y है। अब बताओ मेरे भाई ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, तो कहोगे अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो हर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से लिखोगे प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न क्या है मेरे भाई, करा है कि x/y जो है मेरा भिन्न है, मान लिए हैं हम। करा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दो, अंश ऊपर वाला होता है। हर में से 1 घटा दे तो y में से 1 घटा दो, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है, बराबर 1 लिख लो। अब यहाँ पर इसको सीधा करो मेरे भाई, तो सीधा कैसे होगा, देखो क्रॉस गुना करो, 1 से x में तो 1 से कम x प्लस 1 कम 1, इधर y 1 कम y और -1 कम -1। अभी इसको हल करो, इधर x है, y इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर -1 है, प्लस इधर 1 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू -2 हो गया। और इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 1। कितना मानोगे, समीकरण 1 मानोगे। अब लिखोगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। भाई मेरे पुनः प्रश्न क्या करा है, जरा ध्यान देना। करा कि यदि हर में, देखो x/y हमारा भिन्न हुआ, ठीक है, हर में 1 जोड़ दे,
केवल हर में करा जोड़ने के लिए, तो हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्रॉस गुना करना है मेरे भाई, क्रॉस 2 गुने x तो 2x बराबर y एक कम y प्लस एक एक कम एक, यानी कि 2x माइनस वाई इधर आ जाएगा और एक उधर चला रह जाएगा। ठीक है, इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान देना, यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आ जाओ, समीकरण घटाएंगे, देखो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, केवल चिन्ह बदल जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब घटाओगे तो x माइनस वाई बराबर -2 है और इसमें है 2x माइनस वाई बराबर में 1 है। अब चिन्ह बदलोगे, ठीक है, घटाओगे तो चिन्ह यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, बदल लोगे। ठीक है, तो बदल दो, y से y कटेगा प्लस माइनस, और यहाँ पर देखो 2 गो x है, 1 गो x ऊपर में है तो घटेगा, -1 गो x बचेगा, क्या बचेगा, -1 गो x बचेगा, और बराबर में 2 और 1 3 हो जाएगा, दोनों माइनस में है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस x का वैल्यू जो आया हमारा 3, इस x का मान को कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, मान लो 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, अब 2 क्या है मेरे भाई, तो 2 जो है आपका ना वो है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। ठीक है, 2 गुने x का वैल्यू रख दो मेरे भाई 3 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 3 आया है, अब यहाँ पर माइनस वाई बराबर 1 और 3 दूना 6 इधर प्लस में रहेगा, और यहाँ माइनस वाई के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया और x का वैल्यू आ गया, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का हल x बराबर 3 और y बराबर 5 रहेगा। ठीक है, यही समीकरण का हल हुआ। तो आपको क्या करना था, भिन्न ज्ञात करना था, तो हम कह सकते हैं कि भिन्न जो है 3/5 होगा, x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 5 आया, तो हमारा भिन्न x/y जो है ना मेरे भाई 3/5 आएगा। ठीक है, यही हुआ इस प्रश्न का फाइनल आंसर। तो आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा प्रश्न संख्या 2 नंबर। ठीक है, चलो दूसरा का दूसरा प्रश्न है, और ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व करा, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण आपका तैयार होगा। फिर करा कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो करा कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई मान लो कि माना कि इसमें कौन कौन है, नूरी है, माना कि नूरी की आयु बराबर 1 वर्ष मान लिए, वर्तमान आयु मान लिए 1 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, तो इसका मान लो मेरे भाई y वर्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखोगे प्रश्न से, प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो क्या होगा मेरे भाई, तो अभी अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 5 उसमें से माइनस होगा, यानी कि x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब तथा सोनू की आयु क्या होगा मेरे भाई, तो सोनू की आयु जो होगा ना ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा सोनू की आयु, y माइनस 5 वर्ष होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि नूरी की आयु जो है
वो क्या है, तो x माइनस 5 है, और सोनू की आयु y माइनस 5 है। तो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, माने ये नूरी है, इसका 3 गुना है इससे, तो इसमें भी 3 से गुना करो सोनू की आयु में, तो दोनों क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 5 बराबर 3 से y में 3y माइनस 5 15। अब ध्यान देना x और 3y इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर माइनस 15। 5 इधर मेरे भाई माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3y बराबर में बच गया माइनस 10। ठीक है, बराबर में बच गया माइनस 10। अब इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 1। कितना मानोगे, समीकरण 1 मानोगे। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से लिखो, पुनः प्रश्न से एकदम कलम कॉपी लेकर के बैठो और साथ साथ नोट करते चलो। ठीक है, अब देखो देखो मैथ जो है करना पड़ता है, केवल देखने से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखोगे और सोचोगे हम तो समझ लिए, और जब एग्जाम में बैठोगे दांत चियार दोगे। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में बैठने से पहले कॉपी कलम से प्रश्नों को रिवाइज करो बैठ करके आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा स्टेटमेंट है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु, पश्चात मतलब बाद, नूरी की आयु, अभी अगर x है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 10 होगा, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु। अब बताओ मेरे भाई, अगर सोनू का आयु अभी y है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, y प्लस 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक बात समझना मेरे भाई, कहता है प्रश्न ना कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी है, यानी कि नूरी की आयु x प्लस 10 है और सोनू की आयु y प्लस 10 है, तो नूरी का आयु x प्लस 10 जो है y प्लस 10 के दुगना है, तो यानी कि y प्लस 10 में भी 2 से गुना करोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 10 गुने y करोगे 10y माइनस प्लस और 10 दूना 20। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, गलती क्या हुआ है आओ देखते हैं। देखो 2 से गुना करेंगे, 2 गुना y 2y प्लस 10 दूना 20 होगा। ठीक है, अब x 2y इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर उधर बचेगा 20, 10 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y के बराबर हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा 10, यानी कि इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसलिए हमको गुना करने की जरूरत नहीं है किसी संख्या से, डायरेक्ट हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना होगा, 1 से 2 को घटाना होगा। दोनों x x प्लस में है इसलिए घटाना है, अगर अलग अलग चिन्ह रहता है एक प्लस और एक माइनस में तो जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो मेरे भाई समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 जो है x माइनस 3y बराबर में है माइनस 10। ठीक है, माइनस 10, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर में है 10। ठीक है, यही चीज है। अब यहाँ पर हमको घटाना है इसलिए चिन्ह को बदलना होगा, तो x प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये दोनों है 2y है प्लस में, 1y 3y है माइनस में, तो घटेगा माइनस y बचेगा, इधर दोनों माइनस में है, 10 और 10 20 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, y बराबर 20 हो गया। अब y का मान जो आया ना, मान समीकरण रख दो 1 में या 2 में, 1 में रख दो, रखने पर 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 2 वाला समीकरण उठाओ, x माइनस 2y के बराबर है 10, यानी कि x का वैल्यू नहीं पता, 2 गुने y का वैल्यू 20 है, बराबर में 10। अब इधर x है और ये हो गया 20 दूना 40 बराबर में 10, तो x का वैल्यू आया 10 और 40 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। ठीक है,
तो x का वैल्यू आ गया 40 और 10 50। तो 50 वर्ष आ गया नूरी की आयु। हम कह सकते हैं कि अतः नूरी की आयु पूछ रहा था, x बराबर हमने निकाला 50 वर्ष, ठीक है। तथा सोनू की आयु क्या है मेरे भाई, तो सोनू की आयु जो है ना ये है y बराबर कितना आया है 20 वर्ष, ठीक है 20 वर्ष। और यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है और कैसे सॉल्व होगा। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आप लोग क्लास 8वां में भी पढ़े हैं, लेकिन वहां पर एक चर वाला था और यहाँ हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसको 2 चर में बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए हम लिए 36, एक ले लिए 72, एक ले लिए 45। अब देखिए ये 2 अंक वाला संख्या सब है और दोनों के अंकों का योग 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, अंकों का योग भी 9 आ रहा है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 36 को 63 लिख सकते हैं, 6 3 9 आएगा। 72 को 27 लिख सकते हैं, 7 2 9 आएगा। या 45 को 5 54 लिख सकते हैं, 5 4 9 आएगा, आएगा ना मेरे भाई। तो हम बहुत सारे ऐसे संख्याओं को 2 अंक में लिख सकते हैं जिसका योग अंकों का योग 9 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हमको केवल ऐसे कह देने से तो काम नहीं चलेगा। एक बात याद रखिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अगर 2 अंक वाली संख्या पूछ रहा है तो संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई, दहाई प्लस में होता है इकाई, क्या होता है इकाई। ये संख्या बराबर होता है, याद रखिएगा 2 अंकों की संख्या बराबर, ठीक है। 3 अंकों का रहता तो 100 गुने सैकड़ा प्लस 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 अंक वाला, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या है तो लिखेंगे माना कि 2 अंकों, माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, क्या मानेंगे इकाई अंक बराबर x, ठीक है। तथा दहाई अंक जो है ना इसको मान लेंगे y, ठीक है। अब 1 मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों अंकों का योग जो है 9 है। मतलब प्रश्न से चले तो प्रश्न कहता है कि x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमने अंक लिखा है, लेकिन अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। यानी कि दोनों के अंकों का योग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन हमको संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखो जब हमको संख्या लिखना होगा तो लिखेंगे कि संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है ना। अब देखो 10 गुने दहाई y है, ठीक है, प्लस इकाई x है। तो एक यहाँ पर काम बना कि 10 गुने y 10y हो जाएगा, 10 गुने y क्या हो जाएगा मेरे भाई 10y हो जाएगा, ठीक है। 10y और प्लस x हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए। अब कह रहा है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, यहाँ पर लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। यदि अंक को पलट दिया जाए तब संख्या बराबर क्या होगा, तो कहोगे कि 10 गुने दहाई था
उसको इकाई कर दीजिए और प्लस दहाई लिख लीजिए, यही न होगा। तो यहाँ पर 10 गुने इकाई कहोगे x है और दहाई y है, तो यानी कि 10x प्लस y हो गया सर। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना यानी कि 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस y है। ठीक है, पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, मतलब इसका दोगुना है। ठीक है, इसका 9 गुना, इसका 2 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक बार फिर से समझिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इसका 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो जब ई 2 गुना है तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर 9 दहा के 90y और प्लस 9 गुने x तो 9x और बराबर 10 दूना 20x और प्लस ही हो जाएगा 2y। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक काम करना होगा कि इधर है हमारा 90y और 2y उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और इधर है 9x और 20x आ जाएगा माइनस में, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब ध्यान देना, 90y में से 2y घटाओगे तो 88y बचेगा, और यहाँ पर माइनस में कितना बचेगा, 20 में से 9 माइनस 11x बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 11x बराबर इधर माइनस में चला जाएगा 88y। ठीक है, और माइनस से माइनस कटेगा, 11वां 88 कटेगा। ठीक है, तो x और x बराबर आ गया 8y। ठीक है, 8y। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, x माइनस 8y, 8y इधर आ जाएगा बराबर में 0। अब इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट में कहा था कि x प्लस वाई मतलब अंकों का योग 9 है, और इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 में देखो मेरे भाई कि अगर दोनों को हम घटा दें, लिखेंगे यहाँ की समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा देंगे तो x कट जाएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 8y बराबर में है 0 और नीचे वाला में है x प्लस वाई बराबर में 9। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ही कटेगा। अब 8y और 1y 9y माइनस में, और इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर हो गया 9/9, 9 1 कम 9, यानी कि y बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। ठीक है, और इसी y का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में रखने पर, या 1 में, 2 में रखने पर। ठीक है, किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 9 है और y का वैल्यू रख देना है 1 बराबर में 9, तो x बराबर 9, 1 उधर चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर यहाँ 9 में से 1 घटाओगे 8। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संख्या है वो क्या था, वही ना पूछ रहा कि संख्या क्या है। तो संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस में इकाई होता है। ठीक है, इकाई होता है मेरे भाई। तो 10 गुने दहाई का वैल्यू कितना आया, दहाई क्या है, y है, तो y जो है हमारा आया था 1, और प्लस इकाई हमारा आया है x का वैल्यू 8। तो 10 से कम 10 प्लस 8 एक कम 8, यानी कि 10 और 8 18। वह संख्या क्या था मेरे भाई, 18 था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो आओ इस प्रश्न का हल हम लोग करते हैं। प्रश्न है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? एक बैंक में गई और उसने खजांची से, ठीक है, खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मतलब खजांची जो होता है, मतलब कह लो बैंक कैशियर, ठीक है। तो यहाँ पर कैशियर से बोला गया कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोट हमको दीजिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है जी। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि 50 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों या नोटों की संख्या ना, यहाँ पर नोट पूछा गया है इसलिए नोट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे 50 रुपया के नोटों की संख्या मेरे भाई, मान लो क्या, x मान लो, ठीक है। बड़े आराम से प्रश्न को समझो तभी समझ में आएगा। तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपया के नोटों की संख्या को मान लो y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आओ हम लोग चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न कहता है मेरे भाई कि कुल मीना को कुल 25 गो नोट प्राप्त होता है। तो मान लो कि 50 रुपया के नोट अगर x माने हैं, y रुपया के नोट, सॉरी 100 रुपया के नोटों की संख्या y माने हैं, तो दोनों मिलाकर के किसी का 25 गो नोट प्राप्त होता है। तो इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है मेरे भाई? पुनः प्रश्न से चलो। अब पुनः प्रश्न कहता है कि 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा गया। तो उसने 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना कितना नोट प्राप्त किया। यानी कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने हैं, तो यहाँ पर अगर 50 रुपया के सिक्का है तो 50 गुने x प्लस 100 रुपया के है तो 100 गुने y, और बराबर में क्या लिखोगे? तो 25 गो नोट था ना, तो यहाँ पर हम लोग, सॉरी 2000 रुपया, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। यानी कि 50 रुपया और 100 रुपया मिला करके 100 रुपया नोट और 2000 रुपया उसको निकालना था। बस यहीं पर हमारा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 50 गुने x तो 50x, 100 गुने y तो 100y, बराबर में इधर रख दो मेरे भाई 2000, ठीक है। अब इधर से 50 यदि कॉमन लेते हो तो यहाँ पर बचेगा x और 50 गुना 100 2y, और बराबर में इधर है 2000, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल होगा और 5 से कटेगा 5 चौके 20, यानी कि 40 आ जाएगा मेरे भाई। तो x प्लस 2y के बराबर हो जाएगा मेरे भाई 40, और इसको मान लो समीकरण 2। क्या मानोगे? समीकरण 2। अब लिखोगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। देखो घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि x यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, जब माइनस करोगे तब ना कटेगा। तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर में 40 है, और इसमें है x, एक में है समीकरण एक में है x और प्लस y बराबर है 25। माइनस का चिन्ह लगा दो, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा एक y, ठीक है। 2y से एक y घटाएंगे, एक y, और यहाँ 40 से 25 को घटाओगे बचेगा 15, यानी कि y का जो वैल्यू आया हमारा मेरे भाई 15 आया। अब इसी y का मान समीकरण कहाँ रख दो? एक में या दो में रख दो, दो में रखने पर, ठीक है, किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही आएगा। तो समीकरण 2 जो है हमारा ना, वो है x प्लस 2y बराबर में 40 है मेरे भाई। तो यहाँ पर x का x प्लस 2 गुने y का वैल्यू जो आया है 15 है, बराबर में 40 रख दो, और यहाँ पर x प्लस 15 दूना 30 बराबर में 40, और x बराबर 40 30 इधर है माइनस में, उधर जाएगा
प्लस में, सॉरी इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, और जब घटाएंगे इसको तो बचेगा 10, यानी कि x का वैल्यू 10 आया और y का वैल्यू मेरे भाई 15 आया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि बताओ कि 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना था और 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना था। तो ये बोला गया था यहाँ पर कि कुल नोट 25 गो है, तो कुल नोट देखो 10 और 15 25 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। अब यहाँ पर कह रहा था कि 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, तो 50 रुपया हम x माने हैं तो 10 गो नोट था, 100 रुपया वाला y माने हैं तो 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 15 आया है। तो इस तरह से प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, अब सुनो इसमें और देख लेते हैं, प्रश्न है या तो नहीं है। ये देखो एक प्रश्न और है, बहुत शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखोगे। ठीक है, कहता है प्रश्न कि किराया पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन तीनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का एक नियत किराया। ठीक है, यहां पर समझिएगा प्रश्न को अच्छे से, किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन तक कोई नियत किराया देना होगा। ठीक है, और फिर करा कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया देना होगा। मतलब यदि आप मान लीजिए 10 दिन पुस्तकालय को रेंट पर रखते हैं तो 3 दिन तक का नियत किराया देना होगा, मतलब फिक्स किराया देना होगा। ठीक है, और 3 दिन के बाद 10 में से 3 घटा दीजिए बचेगा 7 दिन, तो इस 7 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, मतलब अलग से किराया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर अतिरिक्त दिन और नियत किराया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। ठीक है, कितना दिन, 7 दिन। तो 7 दिन रखने के लिए मेरे भाई करना क्या होगा ना कि नियत किराया कितना दिन का हो जाएगा, 3 दिन का, वो तो फिक्स है, नियत किराया 3 दिन का लगेगा। बाकी बच गया 4 दिन, 4 3 7 दिन होता है ना, तो यहाँ पर 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया देना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट के अनुसार हम यहां पर लिखेंगे कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया जो है उसको मान लेना है y रुपया। ठीक है, मान लिए। अब यहाँ पर बात है मेरे भाई कि सरिता ने प्रश्न से कहता है क्वेश्चन कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की है। अब बताओ 7 दिन रखी है तो 3 दिन तो नियत किराया उसका लगेगा, जिसका हमने माना है x, 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का किराया x माना है। ठीक है, तो लिख लेंगे x। इसके बाद इसमें प्लस करना है अतिरिक्त दिन वाला, तो अतिरिक्त दिन कितना दिन बच जा रहा है, 4 दिन। तो 4 दिन मतलब एक दिन का माने हैं y, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। ठीक है, यहाँ पर 27 रुपया अदा करती है, तो इसको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे पुनः प्रश्न सी। अब पुनः प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, जरा समझना। कह रहा है कि जबकि सुशी नाम का कोई है जो कि कहता है कि एक पुस्तक 5 दिन के रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, 5 दिन पुस्तक रखने के लिए कितना अदा करती है, 21 रुपया। तो यहाँ पर ना हम लिखेंगे 5 दिन में बताइए, नियत हो जाएगा 3 दिन, बचेगा अतिरिक्त 2 दिन। ठीक है, तो 3 दिन के लिए तो x है और अतिरिक्त दिन 2 है, तो 2 गुने y 2y, और बराबर में 21 रुपया देती है, इसको मान लेना है समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में झांक करके देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कब, जब घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने
पर, ठीक है, समीकरण 2 करने पर। तो यहाँ पर है x प्लस 4y बराबर में 27 और इसमें है x प्लस 2y बराबर में 21, माइनस 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 कटेगा। यहाँ पर 4y में से 2y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे तो ये बचेगा 6, ठीक है, और 2 तिहाई कट जाएगा मेरे भाई 6, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर y का मान जो आया ना, मान उसको रख देना है समीकरण कितना में, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर एक में रखो या 2 में, किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। x प्लस 2y के बराबर है 21, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया है नहीं पता है, 2 गुने y का वैल्यू आया है 3 बराबर 21, x बराबर हो गया मेरे भाई 21 और 3 दूना 6, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, डायरेक्ट कर दिए। अब x का वैल्यू 21 में से 6 घटाओगे मेरे भाई 15 आएगा, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू आ गया 15, y का वैल्यू आ गया मेरे भाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझो, कह रहा था कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया मेरे भाई कितना हो गया, 3 दिन का 15 रुपया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न का फाइनल आंसर। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।